रोसड़ा प्रखंड के भीरहा पूरब पंचायत है और यदुपट्टी मुसहरी प्राथमिक विद्यालय यदुपट्टी है और वहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ तो विद्यार्थी है नहीं, शिक्षक लोग उपस्थित हैं और ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ पे कभी भी इस विद्यालय में प्लास्टर नहीं हुआ है और आप देख रहे हैं ऐसा है। शिक्षण तो यहाँ अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे विद्यालय जो है ये कहता है मुसहर टोल, और मुसहर जैसे जो है बना हुआ है। हमको तो जाति सूचक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम ग्रामीणों से जानते हैं क्या है यहाँ के समस्या, बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल को या आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं तमाम लोगों का जो है मकर संक्रांति से लेकर नए साल की बधाई हो। अब हम समस्या पर आते हैं, मूल समस्या पर, कि जिस विद्यालय पर आप अभी खड़ा हैं आप इसका पहले दृश्य परिदृश्य देख लीजिए कि इसमें जो है ना पूर्व ज़माना का जो लगता है कि खंडहर जैसा, वह खंडहर के रूप में खड़ा है, जो हाथी का दांत सफ़ेद जो होता है उस तरह से है। आखिर इस विद्यालय में प्लास्टर नहीं हुआ और कहाँ कितना योजना था और रंग पेंट का भी पैसा मिलता है साल में, वो भी जो है सो अभी तक नदारत है, क्यों? हम तो सबसे पहले कहते हैं कि आपके चैनल पर इस पंचायत के जनप्रतिनिधि मुखिया लालटून पासवान ने बोला था कि हमने जो है शाहपुर जद्दूपट्टी में हमने विद्यालय बनवाने का काम किया, हमने अहिरा कल्याणपुर में बनवाने का काम किया और अन्य जगह की बात कर रहा था। जबकि यहाँ का बनवाने वाला आदमी, जो आदमी इस गांव का था, अपना चंदा करके ज़मीन खरीद करके जो स्कूल बनवाया था, वार्ड कमिश्नर महेंद्र सदा, आज वो अभी भी वो आदमी है ही। और वह वार्ड कमिश्नर जिस दिन से हटा उस दिन से आप देखिएगा जो ये विद्यालय बना उसी रूप में है। इसका न कभी कलर होता है न प्लास्टर होता है, और इसमें मास्टर साहब और जो है खुले देख रहे हैं कि हवा में रह रहे हैं। यहाँ जो है हमने एक बार प्रश्न उठाया था कि यहाँ अगल बगल में जो है देख रहे हैं कि ईख का खेती होता है और उसमें जो है सांप कीड़ा रहता है, हर हमेशा सांप कीड़ा यहाँ स्कूल में भी पाया गया है। कई बार लोगों ने इसका शिकायत भी किया, लेकिन न जनप्रतिनिधि के कान पर जू रहेगा और न ही सरकार के कान के जू रहेगा। अब देख लीजिए जो मास्टर साहब और हमारे सामने में खड़ा है, इन लोगों से पूछिएगा जो ये लोग बताएंगे कि अभी तो जो है शीतलहर के चलते स्कूल जो बंद हुआ है, जिसमें विद्यालय में विद्यार्थी नहीं है, सिर्फ मास्टर साहब लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इसमें जो है छिपकली रहता है, छिपकली भी जो है मध्याह्न भोजन में गिर जाता है। कई बार लोगों को जाने का नौबत था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि कोनो कीड़ा का दवाई जो दिया था उसमें भी कई विद्यार्थी लटपटा गया था, तो बाद में जा कर के रोसड़ा में इसको ठीक ठाक तो हुआ। लेकिन जो विद्यालय का जो है रंग रूप जो आप देख रहे हैं, दीवार भी नहीं लगा हुआ है। हम कहते हैं कि कुछ नहीं लगा हुआ है। जो हाथी का दांत आप सफ़ेद देख रहे हैं बस वही है, जिस समय में बना था वही रूप में है। यहाँ न विद्यार्थी का जो है बाउंड्री नहीं है, यहाँ सांप कीड़ा इसमें आता है। लोग जो है न सवेरे सरकार यहाँ से विद्यार्थी लोग भी निकल जाता है कि अब जो है ना सांप कीड़ा का बेरा हो गया। लेकिन कई बार आपके चैनल से भी इस बात को हमने उठाया, बहुत सारे लोग भी उठाया, इस गांव के अगल बगल के जो है महादलित टोला का लोग उठाया, लेकिन कभी इस पर कोई आदमी, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो या पंचायत के जनप्रतिनिधि की बात हो या मनरेगा योजना से हो, आप इस यहाँ जो है देखिएगा सही मायने में ये महादलित टोला है या महादलित का अपना रूपरेखा अभी भी दिखा ही रहा है। आप यहाँ देखिएगा स्कूल का ये हाल है। ये जो स्टेट बोरिंग देख रहे हैं जहाँ से नल जल की बात होती है, इसको देख लीजिए। चापाकल आप उधर देखिए, हम आपको दिखवाना चाहते हैं कि चापाकल में न हैंडल है न पानी चलाने की व्यवस्था है। और शौचालय की माने स्थिति देख लीजिए, जो शौचालय का भी कबाड़ टूटा हुआ, उसमें कैसे यहाँ महिला जो है शिक्षिका लोग हैं वहाँ जाने में उन लोगों को भी कठिनाई होती है। एक तरह का समस्या नहीं है, हजार तरह का यहाँ समस्या है, लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आपके चैनल
चैनल के माध्यम से हम जो है सरकार से मांग करते हैं कि इस विद्यालय को जो है रंग पेंट किया जाए, इसको जो है प्राथमिक विद्यालय से जो है माने मध्य विद्यालय का जो है दर्जा दिया जाए। इस तरह की सारी समस्याएं हैं, लेकिन इस पर कोई माने देखने वाला नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हर हाल में इस समस्या को अविलंब निजात हेतु कदम उठावे, नहीं तो यह महादलित ही रह जाएगा। आप एक तरफ कहते हैं कि महादलित के उत्थान के लिए हमने सारे कार्यक्रम चला रखे हैं, लेकिन आपका यहाँ तक आते आते एक भी कार्यक्रम नहीं चल रहा है, सारा कार्यक्रम आपका फ्लॉप है। अब यही जान लीजिए कि जो आदमी को 1900 हमरा लगता है कि माने 23-24 की बात हुई है, माने 2022-23 1900 कुछ ईस्वी था हमको लगता है। उस दिन में जो है यहाँ का लोगों को जिस तरह से घर है, स्कूल था, माने पेड़ के नीचे रहने का, वह अभी भी लगता है कि खंडहर बन के तैयार है, फिर भी जो है खुले में ही रहना पड़ता है। अब इससे क्या आप विकास कर रहे हैं सो आप अंदाज कर लीजिए। और आपका प्रतिनिधि लोग जो है ना बड़ा जो है माने ढोल पीटता है कि हम ये विकास कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन आपका विकास हो रहा है सो हमको बता दीजिए। यहाँ तो देख रहे हैं कि कहे नहीं यहाँ पानी का समस्या है, यहाँ रहने का समस्या है, स्कूल के प्लास्टर का समस्या है, यहाँ खिड़की के बाहर का समस्या है, शौचालय का समस्या है। एक समस्या नहीं है, 1000 समस्या है। और इस समस्या पर अविलंब आप ध्यान दीजिए, नहीं तो यहाँ का बच्चा का जो है ना विकास के बदला विनाश होगा। किसी भी बच्चे को आपको नहीं लगेगा कि बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है, यहाँ लगता है बच्चा बिल्कुल ही अशिक्षित है और अशिक्षित का पूरा रूपरेखा तैयार है। इसलिए हम आपसे बार बार अनुरोध करेंगे कि आप देख लीजिए यहाँ घर द्वार कैसा है, वहाँ वो भी देख लीजिए। महादलित का एक भी उत्थान नहीं हो पाया है। महादलित जहाँ तक और नीचे जा रहा है उसका माने कहना मुश्किल है कि कब तक में यह विकास करेगा। यही बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हमारे इस विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं, शिक्षक लोग भी आपके सामने में हैं, वो लोग भी अपनी समस्या को बयां करेंगे। इसलिए उन लोगों से भी पूछताछ किया जाए कि यहाँ जो है बाउंड्री क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण से बाउंड्री नहीं हो रहा है। हम तो जिलाधिकारी महोदय से ये जानकारी देना चाहते हैं, यहाँ बाउंड्री नहीं है और बाउंड्री बनाने का व्यवस्था इस पंचायत में है या नहीं, इस विद्यालय में तो है नहीं। बाउंड्री नहीं, आप प्लास्टर देखिए धरती पर जहाँ बच्चे बैठेंगे वहाँ प्लास्टर तक नहीं है। दीवार का तो देख ही रहे हैं, इसमें सांप कीड़ा रहता है कि नहीं रहता है। कई बार आप देखिएगा कि कछुआ सहित सांप आप देखे होंगे, लेकिन इस पर कभी पदाधिकारी का या सरकार का या जनप्रतिनिधि का किसी का कान पर जू नहीं रेंग रहा है। लगता है कि शिक्षा पदाधिकारी कभी आते हैं? कभी नहीं। शिक्षा पदाधिकारी बैठले उन लोगों से टीचर लोग बताएंगे। उनको सिर्फ जरूरी है कि पैसा मिलना चाहिए, सब हाजिरी सही है, खाता न बही जो है मास्टर साहब को सही, मास्टर साहब नहीं, खाता न बही और जो कहे इंस्पेक्टर साहब सही, सब बस सही। हम आगे बढ़ते हैं, हम इन लोगों से जानकारी लेते हैं। सामने बता रहा। क्या नाम है? वीरेंद्र मोहन। क्या हैं आप? हम प्राथमिक विद्यालय यदुपट्टी मुसहरी का प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक महोदय, कभी यहाँ पे बीओ साहब आए हैं? आते हैं, बराबर आते हैं। ये देखते हैं कि नहीं यहाँ खंधा है उनका? नहीं सर, देखते हैं, लेकिन जो सो भी कहते हैं कि बनेगा। कितना दिन से ये बात हो रहा है? ये विद्यालय कितने दिन से ये ऐसा है? इस तो हो गया 10-12 साल का। आप ही कहिए कि जब से आप आए तब से देखे हैं कि इसमें नहीं, प्लास्टर शुरू से नहीं है, प्लास्टर यही बनवाइए कि देखिए 12 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक प्लास्टर नहीं हुआ विद्यालय में। जी नहीं हुआ। एक बार और क्या कमियां हैं यहाँ? बाउंड्री वॉल की कमी है। इस संदर्भ में लिखे हैं? लिखे कई बार, लिख के तो नापी उपी होके भी गया है, लेकिन नापी होके कहाँ चल जाता है आदमी पता नहीं। देखिए बीओ साहब, बहुत बड़ा शिकायत है। हम डीएम साहब के नज़दीक ये बात रखेंगे और हमारा लाइव देखते हैं और निश्चित रूप से बीओ साहब कार्रवाई हो जाएगा। यहाँ ये पेंटर, ये पेंट नहीं है, क्या हुआ? ये पैसा कहाँ जाता है ये आप देते नहीं हैं। प्लास्टर क्यों नहीं हुआ? कितने की योजना है? क्या कारण है जो इस विद्यालय में
ये सब नहीं हो रहा है। हम तो आपको कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आप प्रधानाध्यापक महोदय से पूछिए कि रंग रोगन का भी पैसा आता है कि नहीं। अगर आता है तो रंग रोगन का पैसा कहाँ जाता है? बीओ साहब देते आपको नहीं है, आके आपको मिलता है तो आप इसको जो है मैंने हजम कर जाते हैं। कौन ऐसा आदमी है जो रंग रोगन का भी पैसा नहीं अति हो रहा है? मध्याह्न भोजन का मीनू कहाँ है वो भी नहीं देख रहे हैं। तो आप एकांत में जाके बनाइएगा। प्लास्टर अगर आज रहता तो मेन गेट पर रहता, लेकिन आप छिपा करके अगर कहीं कर रहे हैं तो उससे कैसे पता चलेगा? बोलिए। कहना चाहते हैं कि हमारे डीएम साहब अगर ये लाइव को सचमुच में देख रहे हैं तो अभी तो आप देख लिए हैं यहाँ की महोदय की 3 यहाँ शिक्षिका है और 2 शिक्षक हैं। महिला के लिए जो है क्या समस्या होती है वो सर्वविदित है, सब लोग जानता है। वो अब अपने आप को बोलती नहीं है, लेकिन जो है जो शर्म की बात है, आप अपने पदाधिकारी से अविलंब इसको जांच करा करके जो भी समस्या हुई है उस समस्या का निजात के लिए कदम उठाइए। तभी हम लोगों को लगता है कि सचमुच में यह बिहार सरकार माने काम कर रही है। और उसके विचार में जिस तरह से पदयात्रा में उन्होंने कहा है कि हम जो है हर जगह विकास कर रहे हैं, नारी के लिए विकास कर रहे हैं, पुरुष के लिए विकास कर रहे हैं, गरीब के लिए विकास कर रहे हैं। तो आप यहाँ दिखाइए, यहाँ जो है हर हाल में किसी का विकास नहीं है, चाहे पुरुष हो, महिला हो, विद्यालय हो। अभी जो है रंग रोगन की बात हमने इसलिए उठाया है कि जब प्लास्टर हुआ ही नहीं तो रंग रोगन कहाँ चला जाता है पैसा? रंग रोगन तो उसके लिए है कि आपका स्कूल अगर बढ़िया बना हुआ है तो साल में उसकी जो है माने अच्छा सफाई के लिए, अच्छा रंग रोगन के लिए उस पैसा को आप भेजते हैं। लेकिन यहाँ जो है रंग रोगन क्या, प्लास्टरे जब नहीं हो रहा है, अन्य दीवार का घेरावा हो रहा है, तो फिर जो है कौन चीज़ का आपका विकास हो रहा है? सो हमको कहिए। हम यही बात लेकर के जो है चिंतित थे। आज 3-4 दिन से प्रश्न उठ रहा था कि ठंडा में तो विद्यार्थी को तो हटा दिया गया, मास्टर साहब के लिए जो है मैंने आकर के हाजिरी खाली बना देना है। शिक्षिका को बाहर ये शौच के लिए जाना पड़े, ये भी तो ये तो सबसे प्रमुख समस्या है कि आप जो है हर गांव में, हर वार्ड में, हर व्यक्ति को कहते हैं कि शौचालय बनाइए, और यहाँ सरकारी शौचालय है ही नहीं। न सरकारी शौचालय की आप अभी तक व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि अविलंब जो मूल समस्या है उस पर विचार कीजिए, अविलंब शौचालय की व्यवस्था और बाउंड्री की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि खुले में जो है हमारी शिक्षिका अगर कहीं बाहर जाती है तो ये जो है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए शर्मनाक बात है। अच्छा, हम आगे बता रहे हैं, बताइए तो आगे क्या कहना है, क्या कमियां हैं? कमियां है, बाउंड्री वाल की कमी है, प्लास्टर का कमी है, बेंच डेस्क नहीं है, बच्चे नीचे बैठते हैं, बच्चे बोरा पर अति बैठते हैं, ये तो अंधर नगरी चौपट राजा हो गया। दरी पे बैठते हैं। हाँ? दरी पे बैठते हैं जी। बेंच डेस्क भी कई बार नोट का, बेंच डेस्क को भी कई बार जो है सो लिख के ले गए हैं, और बच्चे की संख्या के साथ जो है सो बेंच डेस्क। अभी कितना बच्चे हैं? कितने बच्चे आपके यहाँ? अभी लगभग वही 68 के आसपास है, सब क्लास मिला करके। जी। क्या वो क्लास चलता है यहाँ? 1 to 5 है। 1 to 5 है। रंग रोगन का पैसा हमने आपसे जो पूछा, रंग रोगन का यहाँ पैसा मिलता है इस विद्यालय में? रंग रोगन होगा, इसमें प्लास्टर आता है, इसके बाद ना प्लास्टर ही नहीं है, इसलिए वो काम नहीं। पैसा आता है कि नहीं? पैसा दूसरा मद में खर्च हो जाता है। वो मत बता सकते हैं कौन मद में खर्च जैसे होता है? बाथरूम हुआ, नल हुआ, कहीं ये नहीं दोनों बता तो रहे, खराब नहीं है, कुछ नहीं। नलका भी बंद है, बाथरूम भी तो ऐसे है। और फिर आखिर ये रंगरोहन का पैसा कहाँ जाता है? स्कूल का नल जल चल रहा है। अभी स्कूल का चल रहा है वो जो है सब 5 हाँ, बताइए। हम और लोगों से जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। शिवानी जी, इस विद्यालय में हैं, देख रहे हैं पूरा ये गंदा ये जो है पड़ा रहता है, ये शौचालय जी सर। है ना? जी। बाउंड्री वाल है? नहीं है। दिक्कत महसूस कर रहे हैं आप भी? हाँ, खाली में बैठना पड़ता है सबके साथ। और शिक्षक महोदया है, सब आदमी से पूछिए क्या क्या कष्ट है? हाँ, क्या कष्ट है यहाँ? यहाँ मेन है वो बाथरूम का, और बाउंड्री वाल रहता तो अच्छा रहता। प्लास्टर का नहीं समस्या है? प्लास्टर का तो है ही। तब आप बोलिएगा ना आपके ये विद्यालय में। देखिए, एक महिला है शिक्षिका, और ये बाथरूम जैसे यहाँ
ये समस्या महत्वपूर्ण समस्या है, बाथरूम का ये दिक्कत है और ये अपना दिक्कत बता रही है। इनके बातों पे ध्यान दीजिए, क्या दिक्कत है? जैसे बाउंड्री वाल हो जाता तो अच्छा रहता, साफ सफाई का भी। यहाँ कचरा फैला देता है ग्रामीण लोग, बाउंड्री वाल नहीं है। स्कूल के सब आते हैं तो फिर रसोईया तो वो साफ करते हैं। रसोईया करता है सफाई, हम और यहाँ जो है शिक्षक लोगों से जानेंगे, ये बताएंगे। बहुत अच्छी बात है। ये तो सर हम लोग तो विभाग को जो है सो ये बाउंड्री के लिए अब पर प्लास्टर के लिए हम बार बार जो भी आते हैं उनको ज़रूर कहते हैं सर हमको ये करवा दिया जाए बाउंड्री, और बाउंड्री करवा दिया जाए। थोड़ा बाउंड्री हो जाता तो जो है सो विद्यालय सुरक्षित माने हो जाता। यहाँ कचरा वाला बॉक्स दिया गया है क्या? नहीं जी नहीं, कचरा वाला बॉक्स भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ नहीं मिला है? जी ना। फिर कचरा जाता है कहाँ? कचरा वही है जो रसोईया सब उठा करके जो है ना जला बोला गया है विद्यालय में हम कचरा बॉक्स दिए हैं जिसमें नहीं। कचरा रखने का व्यवस्था है। नहीं, अभी तक तो नहीं दिए हैं। क्या सूखा कर जला देते हैं या हाँ। गीला वाला क्या करते हैं? वो गीला कचरा सर नहीं हो, गीला कचरा अगर मान लिया कुछ अथियो भेल तो डोभा में जाके जैसे रसोईया फेंकलक। जो है यहाँ मध्याह्न भोजन खिलाते हैं, उसके बाद कचरा नहीं होता है, गीला कचरा हाँ तो वो फेंकबे, कहाँ फेंकवाते हैं? वो रसोईया जाके जैसे फेंकलक बाहर। क्षेत्र में ही जो सो हाँ यही और समस्या है शिक्षक लोगों को क्या समस्या है? शिक्षक लोगों को समस्या यही है जो थोड़ा बाउंड्री रहता तो सेफ रहते, पर प्लास्टर रहता तो कहीं बैठने में जो है सो सारा चीज़ जो है सो ये होता। तो हम एक मैडम बच गई है, इनसे हम कुछ वार्ता करते हैं। क्या नाम है मैडम? निक्कू कुमारी। निकू जी, ये यहाँ जो कचरा का फैलाव है ये हम देख रहे हैं, बड़ा गड़बड़ी है। और शौचालय का एक मैडम ने बताया है जो कि यहाँ शौचालय भी ठीक नहीं रहता है। सही बात है सर, शौचालय गंदा रहता है, उसमें रखते हैं, साफ करते ही है, रसोईया आती है तो साफ कर देती है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण लोग जो हैं सो आकर के उस बाहर जाना पड़ता है। हाँ बाहर जाना पड़ता है लेकिन टूटा हुआ है। डीएम साहब देखिए, यहाँ शिक्षक लोग, महिला शिक्षिका बाहर जाए शौचालय के लिए, ये तो बहुत निंदनीय बात है। ये शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग में इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ पढ़ाई होता है और यहाँ चापाकल भी खराब है। हम फिर आगे दिखाएंगे, बहुत तरह का समस्या है। यहाँ तो प्लास्टर हुआ ही नहीं है, 10-12 वर्ष से रंग रोहन का पैसा गबन किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है इसकी जांच करें और निश्चित रूप से इस आलोक में कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत।